अक्सर होता है कि लड़कियों को तुम यहाँ पढ़ लो, तुम वहाँ पढ़ लो, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आज मैंने 5,000 रुपीज़ जो है मैंने स्कॉलरशिप के रूप में किया है कि अपने ट्रस्ट में उन सभी बच्चों को दूंगा, चाहे वो अच्छे मतलब कि वीकर फैमिली से आती हो चाहे स्ट्रांग फैमिली से आती हो, सभी के लिए एक समान मैंने किया है। तो दौर ऐसा था कि बड़ी टिपिकल चीज़ हुआ करती थी और कोई स्कूल नहीं था, एक ही स्कूल था। हमें अपने पे भरोसा था कि हम जो कर रहे हैं उसमें कामयाब जरूर होंगे और ऊपर वाले ने सुना और कामयाब किया। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरा पहला एम था कि बच्चियों को अलग से उनके लिए एजुकेशन, अलग से उनके लिए फैसिलिटी देना। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक CPS के फाउंडर अयाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि 1994 से उन्होंने एक ऐसे सफ़र की शुरुआत की जिस पर चलते चलते उस सफ़र पे उन्होंने बहुत सारे शिक्षा जगत में कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले आजमगढ़ से उन्होंने शुरुआत किया और धीरे धीरे उनकी मेहनत कुछ इस तरह से रंग लाती है कि उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र में भी जाकर के शिक्षा की अलग जगह रहे हैं और CPS की वहाँ पर भी उन्होंने एक ब्रांच भिवंडी में स्थापित की है, जिसका पूरी तरह से देखभाल आप स्वयं वहाँ पे मौजूद रह कर के कर रहे हैं। 26 जनवरी के कुछ दिन शेष रह गए हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे, तो उसी उपलक्ष्य में सर का आना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना सर से बातचीत किया जाए और इनके इस सफ़र पे हम लोग एक बातचीत करके अपने दर्शकों को बताएं, आजमगढ़ के लोगों को बताएं कि कैसा सर का सफ़र रहा है, किस तरह का उन्होंने संघर्ष किया है। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने 1994 से शुरुआत किया। आपने अभी एक मीटिंग में बताया कि 1994 से आपने शुरुआत किया एक रेंटेड बिल्डिंग में। तो उस वक्त क्या सोचा था आपने सर, किस तरह की मेहनत करी थी जो आज जिस जगह पे हैं आप, तो कितना मेहनत किया सर आपने, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए, मेहनत तो सभी करना चाहते हैं जी। कोई भी चीज़ शुरू होती है उसमें मेहनत तो लगेगी ही जी। और ऊपर वाला साथ जो है किसी किसी का देता है जी। तो हम इस मामले में बड़े किस्मत वाले रहे जी कि ऊपर वाले ने पूरा का पूरा साथ दिया हमें और हम मेहनत करते गए। पेरेंट्स का कोऑपरेशन मिलता गया, साथ साथ स्टाफ का कोऑपरेशन मिलता गया, जिसकी वजह से जो है हमको स्कूल को इतनी ऊंचाई पे ले जाने में बड़ी आसानी हुई। जी। ये तो सर, 94 में शुरुआत करने से पहले आपने कहीं पे जॉब भी किया, फिर आपने बताया कि तकरीबन 7-8 साल काम करने के बाद कुछ तय नहीं था कि मुझे यही करना था। जी। आज तो आपने मीटिंग में बहुत सारी जानकारी दी अपनी ज़िंदगी के विषय में, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पे आपने चर्चा की। अमूमन आप नहीं करते। जी। तो वो आपने कहा कि कुछ तय नहीं था, फिर भी आपने एक शुरुआत किया, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते गए और एक वाक़या आपने बताया कि टीन शेड में थे तो DM साहब को आपने आमंत्रित कर लिया। तो क्या था वो वाक़या? तो DM साहब आए थे उसमें? जी। हमारा जो है दूसरा सेशन चल रहा था, तो 96 में 96-97 चल रहा था हमारा और HC सक्सेना साहब DM साहब थे। तो मैंने कहा कि हम छोटे स्तर पर तो हैं, क्यों ना अपने DM साहब को कहें कि हमारे एनुअल फंक्शन के गेस्ट बन जाएं। उसी सिलसिले में उनके यहाँ गया जी। मैंने पूरी हकीकत बताई अपनी कि मैं कैसा स्कूल चला रहा हूँ और कहाँ चला रहा हूँ जी। तो उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा मैं। हमने कहा थोड़ा सा आपका लेवल कलेक्टर हैं और हमारा स्कूल बहुत लो लेवल का है और हमारे स्कूल में 2 ही कमरे हैं, बकिया सेट लगे हुए कमरे हैं, तो आपको कोई दिक्कत कहे? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और वो शाम को करीब 5:30-6 बजे आए और 8 बजे रात तक प्रोग्राम चलता रहा हमारा। बहुत शानदार प्रोग्राम था और पहला फंक्शन था हमारा वो स्कूल का। 3 साल के बाद? 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, जिसमें कोई IAS अफसर जी इस छोटे से स्कूल में आकर के और हौसला बढ़ाया हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का। बहुत अच्छा लगा उस दिन हमें। तो सर, क्या क्या दुश्वारियां इस दौरान 94 से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा, आज आप जिस मुकाम पे हैं, आप सहज किसी को आमंत्रित कर लें तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्राउड फील होता होगा कि चलो हमें CPS की तरफ से बुलावा आया है और यहाँ के मेहमान नवाजी जो आप करते हैं वो तो बेहद ख़ास होती ही है।
तो ये तो फर्क आ ही गया है 94 से लेकर अब तक। तो किन परेशानियों का सर आपने सामना किया, कौन कौन सी उलझने मुश्किलें आई? कभी मन में ऐसा आया कि नहीं, जो आज जिस मुकाम पे है, कभी मन में आया कि नहीं गलत जगह पे आ गए हैं, छोड़ छाड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझको। हमें अपने पे भरोसा था कि हम जो कर रहे हैं उसमें कामयाब जरूर होंगे, और ऊपर वाले ने सुना और कामयाब किया। कोई अड़चन हो गया? दिक्कतें देखिए आती हैं जब थोड़ा सा फाइनेंशियल आदमी वीक होता है तो हर राह उसकी मुश्किल होती है, और वो राह हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन जब जो होना है वो किसी न किसी वे में होके ही रहेगा। तो जब भी उलझने आई, जो भी रुकावटें आई, चाहे मान्यता लेने में हमें, चाहे CBSE में दौड़ने में, चाहे NOC लेने में, हमें लोग उस तरह के मिलते गए। हम बड़े उस क्योंकि आपने बताया मान्यता के लिए बहुत दौड़ना पड़ा। असल में उस वक्त वो दौर ऐसा था कि बड़ी टिपिकल चीज़ हुआ करती थी, और कोई स्कूल नहीं था, एक ही स्कूल था, तो इसलिए दूसरे स्कूल बनने में सिटी बड़ी प्रॉब्लम रहा। कुछ न कुछ आ जाती हैं, अब उसमें ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, स्कूल की किस्मत अच्छी थी। उस वक्त हमें संतोष सिंह जी मिल गए, MP साहब हमारे, ex-MP उस वक्त है वो, और उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे लिए, और बड़ी आसानी से हमें उनके हिसाब से मिल गए, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ी टेढ़ी खीर थी ये। देवेंद्र सिंह जी हमारे भाजपा के दोस्त हमारे हैं, NOC दिलाने में बड़ी मदद किया उन्होंने। तब NOC उस वक्त NOC जो है शासन दिया करता था, अब तो NOC कमिश्नर साहब के यहाँ से मिल जाती है, लेकिन उस वक्त शासन से मिलती थी, शिक्षा मंत्री से, तो बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। तो ऐसी दुश्वारियाँ आती गई, लेकिन हम अपना जो है अपने एम जो है हमेशा हाई रखे, ऑलवेज एम हाई, डाउन नहीं किया, ऑलवेज एम हाई, वो करते रहे, और ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया हमारा। तो CPS जाफरपुर, फिर CPS फरीहा, फिर मुबारकपुर, अब CPS भिवंडी का कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं। जी। तो ये प्रदेश से बाहर जाने की क्या सोच थी सर, इसके पीछे बताएं क्या कारण रहा? नहीं, एकाएक सोचा मैंने कि थोड़ा सा दूसरे स्टेट में चलें और देखें वहाँ का माहौल क्या है जी। तो कोई ना, वहाँ बॉम्बे में उस तरह का कोई हमारा था भी नहीं, लेकिन एक दिल लगा कि वहाँ खोलना चाहिए। एक साहब की ज़मीन हम यहाँ फरिया स्कूल हमारा है, उनके लिए थे, तो वो थोड़ा बिल्डर हैं वहाँ पे, तो उन्होंने डिस्कस किया हमसे, तो हमने कहा कि चलो स्कूल खोलते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया ज़मीन खोजने में जी, और ज़मीन मिली, और हमने 2 एकड़ ज़मीन लिया वहाँ पे, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमने 2021 में 16 फरवरी 2021 में हमने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी। आजमगढ़ से काफ़ी लोग बॉम्बे गए, हमारे बच्चे गए, स्कूल से बच्चे गए, पेरेंट्स, जैसा हमने बताया कि पेरेंट्स ने बहुत हमारे पर ट्रस्ट किया, बहुत भरोसा किया कि उतनी दूर तक जो है बच्चों को भेजा, और स्टाफ को मैं लेके गया, मैंने बहुत अच्छा फाउंडेशन स्टोन रखवाया वहाँ पे, और 1 साल 1 महीने में मैंने स्कूल बना दिया। और जो सबसे तकरीबन 1 साल तो पूरा होने वाला। जी, सबसे दिक्कतें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के नाम्स हैं, MMRD जो है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन है, जो यहाँ से नक्शे पास होते हैं जी। अब आप देखते हैं आपका लोकल स्तर जिले में कितनी दुश्वारियाँ हैं एक नक्शा पास करने में। जी बिल्कुल। तो स्कूल का नक्शा पास करने में कितनी दिक्कतें थी, लेकिन वो भी ईश्वर वाले ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। बहुत अच्छे तरीके से हमें MMRD ने ग्राउंड +3 फ्लोर का परमिशन दिया, और उसी के जो है नाम्स पे बिल्डिंग बन रही है। ग्राउंड फ्लोर बन गया, स्टार्ट भी हो गया, और 2nd फ्लोर भी हमारा करीब बन गया है, फिनिशिंग चल रही है। अभी कितने बच्चे हैं वहाँ पे? बड़ी भारी मेहरबानी ऊपर वाले की, 175 बच्चे हमारे पहले ईयर में आए, जबकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ना हमारा कोई रिलेटिव वहाँ पे, ना कोई भी। अब ऊपर वाले को मदद करनी है, मदद किया उन्होंने जी। और बहुत अच्छा लगा कि हम तो सोच रहे थे कि संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले साल की उम्मीद से लगता है कि हमारा जो नया सेशन 23-24 आ रहा है जी, उसमें हमें बहुत अच्छे खासे बच्चे आएंगे। कोई आंकड़ा कुछ सोचा है आपने? हाँ, मुझे लगता है कि मिनिमम 500 हमें बच्चे हो जाएंगे स्कूल में, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं जी, वो बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि वही खुद ही बच्चे हैं ले आएंगे ज़्यादा। चलिए, एक और सवाल। आपने अपने जब संबोधन आप कर रहे थे, आपने उस संबोधन में एक जिक्र किया
कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आजमगढ़ में हर 20 किलोमीटर पे एक ब्रांच अपनी सीपीएस की खोलूँगा। तो उसको लेकर के कोई प्लानिंग है, क्योंकि ज़िले में तो 3 स्कूल हैं फिलहाल, और भी नहीं, प्लानिंग थी, लेकिन कभी कभी किसी उपलब्ध से दूसरों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो मैंने ये गेस किया कि कुछ लोग अंदर से अंदर थोड़ा सा वो हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि एजुकेशन तो देनी है मुझे जी। तो क्यों ना हर तरफ चलें। जी। इसलिए वो चीज़ छोड़ करके मैं दूसरी ओर गया और ईश्वर ने कामयाब यानी कि अब कर ही दिया आजमगढ़ में है। सीपीएस की और कोई ब्रांच कहीं किसी क्षेत्र में नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं अच्छा लोकेशन मिला तो खोल सकते हैं। कहीं अच्छा लोकेशन मिला तो जी खोल सकते हैं। जी सर, थोड़ी सी बात नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी कर लिया जाए। इसमें सीपीएस की क्या तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का परिवेश आप लोग तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी एजुकेशन जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके आधार पे सीपीएस आगे बढ़ सके? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च की है जी, उसके बड़े फ़ायदे हैं। जी, उसमें वो हर चीज़ को एकदम मॉनिटरिंग कर रहा है, और इतने ज़्यादा सेमिनार कराए, इतने ज़्यादा वर्कशॉप कराए गवर्नमेंट ने। कभी सेक्रेटरी कर रहे हैं, कभी आरओ कर रहे हैं, कभी दिल्ली से कोई ना कोई आ जा रहा है, और पूरे देश में चल रहा है। देखो, अभी हम लोगों ने लखनऊ में भी वर्कशॉप में भाग लिया, अभी मऊ में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, कई जगह हुआ जी। तो इस तरह का है, यहाँ भी होने वाला है जी। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की। और इसमें जो उन्होंने टीचर्स पे जो उन्होंने किया है, क्या नाम है कि वर्कशॉप को किया है जी। कि मुझे लगता है कि अब जो बीएड वगैरह हैं जी। अभी ये 4 साल के हो जाएंगे, जी। तो क्योंकि मेन जो है रोल टीचर का होता है। जी। अगर टीचर हमारा ज़्यादा ट्रेंड रहेगा जी। तो उसको एजुकेशन देने में बड़ी आसानी होगी, जी। क्योंकि वही मेन आदमी है। अभी तक देखिए, पहले 1 साल था, जी। 2 साल हुआ, तो जितना हम टीचर जितना मतलब स्ट्रांग होगा जी। उतने बच्चे स्ट्रांग होंगे। ये कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट के उसमें विज़न में आया और वो लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और सीबीएसई की तरफ से भी आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं रेखा सिंह जी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो वो थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। जी, मैं बहुत आभारी हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, और यहाँ रीजनल ऑफिस इलाहाबाद है हमारी प्रयाग में। जो आरओ मैडम थी, उसके बाद जो नए आरओ सर आए हैं, उन लोगों ने ट्रस्ट किया स्कूल पे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है उन्होंने। इससे पहले भी यहाँ पे थे, सिटी कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा हमारे स्कूल को, हमारे प्रिंसिपल को। अब वो ज़्यादा तो इंक्वायरी वही करते होंगे, लेकिन हमें मिला है तो हमारे लिए एक चैलेंज है, हमें खुशी के साथ साथ एक चैलेंज है कि हमारे इसको जो जिम्मेदारी मिली है सीबीएसई के नाम्स को देखते हुए पूरे क्या नाम है ज़िले में जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं एफिलिएटेड हैं सीबीएसई से, उन सबको एक सूत्र में बांध करके अच्छे एनवायरनमेंट में लेके चलना। ये और हमने अपनी प्रिंसिपल साहब से कहा भी है, रेखा सिंह जी जो कि बहुत लेबोरियस हैं, बड़ी मेहनती हैं, और उनसे मैंने कहा है कि सबको बहुत अच्छे से टिकल करके लेके चलिएगा। और सीपीएस ट्रस्ट के माध्यम से आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की बच्चियों के लिए जो आपके शिक्षण संस्थान में पढ़ रही हैं, उनके लिए आपने स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है 5000। तो वो क्या सोच है सर उसके पीछे, उसको हमें बताएं। देखिए, हम लोग सभी लोग गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और आजमगढ़ तो खुद ही एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है जी। और हम लोग बचपन में देखते रहे हैं कि अक्सर होता है कि लड़कियों को तुम यहाँ पढ़ लो, तुम वहाँ पढ़ लो, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो मेरे दिल और दिमाग में शुरू से ही बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान रहा है, और जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मेरा पहला एम था कि बच्चियों को अलग से उनके लिए एजुकेशन, अलग से उनके लिए फैसिलिटी देना जी। और मैंने अनाउंस तो आज किया है कि इससे पहले भी कोई भी पेरेंट्स अगर बच्ची की बात कर देता था तो मैं उसे स्पेशल कंसेशन देता था, लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया था जी। वो मेरे दिल दिमाग में शुरू से था और दे रहे हैं। हर स्कूल में जितनी मेरी ब्रांचें हैं सब वहाँ मैं इकनॉमिक रूप से उनको जो भी मदद कर सकता हूँ, जो भी मेरी हस्ती है मैं वो कर रहा हूँ। आज मैंने
5,000 रुपीज़ जो है मैंने स्कॉलरशिप के रूप में किया है कि अपने ट्रस्ट में उन सभी बच्चों को दूंगा, चाहे वो अच्छे मतलब कि वीकर फैमिली से आती हो चाहे स्ट्रांग फैमिली से आती हो, सभी के लिए एक समान मैंने किया है। और 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दूंगा, पेरेंट्स उसका फ़ायदा उठाएं। और उससे देखिए ये होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचता है कि 1,000 रुपये बस का लग रहा है, 800 रुपये का बस लग रहा है, फीस भी दें बस भी दें, तो कुछ तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सोच के मैंने कहा कि चलो उनको इकनॉमिक मदद करें और भी मदद करेंगे, चाहे वो हमारे वीकर फैमिली से जो भी बच्चे भी आते हैं उनकी मदद करूँगा, जितना भी हो सके करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि बच्चे खुश होते हैं, देखता हूँ कि पेरेंट्स हमसे खुश होते हैं, तो मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है जी। तो मैं जनपद आपके माध्यम से जनपद के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमसे, और एक अच्छे सिलेबस में, एक अच्छे डिसिप्लिन में और क्वालिटी एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, जैसा आपने देखा भी होगा कि हमारे रिजल्ट कंटिन्यूअस 100% आ रहे हैं जी, कंटिन्यूअस। और बहुत ही मतलब कि टीचर्स को मैं इसमें वो करूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत का ज़्यादा फल है। प्रिंसिपल और हमारा जो रोल तो है ही है, लेकिन जो मेहनत उनका है वो लाजवाब है। उसकी वजह से हमारे बच्चे नंबर 1 आ रहे हैं, और मैं उनको बधाई खासतौर से आपके माध्यम से दूंगा, और सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि एक अच्छे एजुकेशन के लिए, एक अच्छी डिसिप्लिन के लिए हमारे यहाँ आएँ। मैं उन्हें जितनी हो सकूँगा मदद करूँगा। अंत में सीपीएस ग्रुप के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो भिवंडी का स्कूल हो, फरिया का हो, मुबारकपुर का हो, जाफ़रपुर का हो, उन सभी पढ़ने वाले स्कूलों में अपने जो बच्चे हैं आपके, उन सबको क्या संदेश होगा ताकि आने वाले सत्र में और ज़्यादा मेहनत करें और सीपीएस का नाम और मैं खास तौर से जो बच्चे ये जा रहे हैं, ये कमिंग एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10-12 के बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए खास तौर से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनके पास टाइम बहुत शार्ट है। इस वक्त 15 फरवरी से होने जा रहा है, और आज जो है समझ लीजिए कि 21 जनवरी होगी, बहुत कम समय है। जितना से ज़्यादा टाइम वो अपनी एजुकेशन में लगाएं, आज की मेहनत उनको आगे पता चलेगी कि जो हम लोग उनसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ो, और आप जब नंबर लाएंगे जी, आप नंबर लाएंगे तो सबसे पहले आपका फ़ायदा होगा जी, माँ बाप का नाम तो होगा ही होगा जी, टीचर्स का नाम होगा ही होगा, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम तो होगा ही होगा, बिल्कुल, लेकिन आपका उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर से जो ये मार्क्स जो रहेंगे हाई स्कूल और 12th के मार्क्स हमेशा काउंट किए जाएंगे। कोई भी किसी भी कंपटीशन में जाएंगे आप काम किए जाएंगे। तो मेरी सभी जो बोर्ड क्लास में बच्चे में जो है अपीयर हुए हैं, चाहे हमारे स्कूल हो चाहे किसी और स्कूल के बच्चे हों, पूरे जनपद के लिए बच्चों से कहूँगा कि ये बहुत सारा टाइम बचा है, पूरी मेहनत से करें। किसी भी गपशप में नहीं, आपने जितना करना था कर चुके, जितना स्कूल से एजुकेशन हासिल करना था कर चुके। अब आपकी सेल्फ मेहनत 15 दिन के लिए है, उसमें आप दिल जी जान से लगें और अच्छे नंबर से लाएँ। आपके लिए बेस्ट विशेष है। चलिए, तो देखा आपने, हमने बात किया सीपीएस ग्रुप के फाउंडर अयाज़ अहमद खान सर से। उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया, क्या सोच लेकर के वो उत्तर प्रदेश के बाहर गए हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा का विस्तार हो और अलग अलग जगहों पे स्कूल की ब्रांचें हों और वहां पे बच्चे पढ़ें। और इनके संघर्षों के बारे में भी हमने बात किया कि 1994 से एक शुरुआत होती है सीपीएस की, और फिर आज की जो कहानी है वो ये है कि सीबीएसई जैसे बोर्ड इस तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं कि स्कूल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है उन्होंने। और इन्होंने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, 5,000 रुपये स्कॉलरशिप बच्चियों के लिए, जो एक बेहद शानदार कदम है स्कूल की तरफ से। इससे बच्चियों को बेहद फ़ायदा होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका एक जुड़ाव बच्चों के साथ इस तरह से रहता है कि मैं बाहर देख रहा था कि बच्चे जा रहे थे तो आप खड़े होकर के उन लोगों को देख रहे थे। जब मैंने पूछा सर आप खड़े होकर के क्यों देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन बाद मैं मुंबई से लौटा हूं तो मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं। तो इस तरह से भावात्मक लगाव एक फाउंडर का अपने स्कूल के बच्चों से मैंने बहुत कम देखा है, या हो सकता है सारे लोग करते हों, मैंने ना देखा हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। बहरहाल
आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में या बहुत कम में अपने जीवन के हर एक पहलू को बताया। और मैंने सोचा, जब मैंने इनका संबोधन सुना तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करके इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को आप तक भी पहुंचाऊं, और कैसे एक शुरुआत 1994 से हो करके आज 2023 में कहां तक शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाया, इनकी हसरतें कहां तक परवान चढ़ी, उन सारे मुद्दों पे हमने आपसे बातचीत किया। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। स्कूल के बच्चे 100% रिजल्ट लाते हैं हर साल, और कुछ यहाँ की बच्चियाँ ऐसी हैं जो जिन्होंने 10वीं में भी 2 साल पहले 10वीं में भी टॉप किया था जिले को, 12वीं में भी वो टॉपर रहीं। तो ऐसे बच्चों को भी हम सामने लाते रहेंगे, उससे बातचीत करते रहेंगे, चाहे वो CPS भिवंडी के हों, जाफरपुर के हों, मुबारकपुर के हों, या फिर फरिया के हों। उन बच्चों से भी हम बातचीत करके उनको समय समय पे आपके सामने लाते रहेंगे और उनकी प्रतिभाओं का दर्शन या उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।